दोस्तों, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद वो रोता है, हंसता है, खेलता है, बड़ा होता है, बीमार भी होता है, खुशी भी रहता है, स्वस्थ रहता है, एक नए पड़ाव की ओर अग्रसर होता है और लास्ट में आके वो मर जाता है। आपने कभी नोट किया कि इस जन्म और मृत्यु से लेके इसका बीच का जो भाग है उसमें क्या आपकी पहचान बनी है? ये एक विशेष महत्व रखता है। अगर आपने ये वाली बात साबित कर दी कि भाई आपने अपने लोगों के लिए कुछ बहुत विशेष किया है या अपने परिवार के लिए या समाज के लिए बहुत कुछ विशेष करके गए हैं, आपका खुद का जीवन एक बहुत ऊंचाइयों तक गया है जिसे दुनिया की कोई ताकत कभी भी भूल नहीं सकेगी, तो क्या आप ऐसा कर पाए हैं? या आपका जीवन भौतिकता से भरपूर है? क्या आपने अपने जीवन को लग्जरी दी है? क्या आपने अपने परिवार को या अपने समाज को एक बहुत ऊंचा संदेश दिया है? ये बातें बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं। 11 सितंबर 1893 में शिकागो में जब स्वामी विवेकानंद जी को आमंत्रित किया गया तो वो अपने धर्म की, अपने देश की पारंपरिक वेशभूषा में वहाँ पर चले गए। अमेरिका के बाकी सभी लोग सूट बूट अलग अलग तरीके से आए हुए थे, तो जो उनको अच्छा फील नहीं हुआ तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी का सबसे लास्ट में नंबर कर दिया और उनको मात्र 2 मिनट का समय दिया गया, जो बड़ा अविश्वसनीय था। बहुत ज़्यादा अलग और जटिल सी बात थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी ने वहाँ जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा, वेल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इस बात को सुनते ही सारे अमेरिका में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपने देश, अपने धर्म, अपने परिवार की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इससे वहाँ के लोगों को आकर्षक, इम्प्रेसिव और स्पेशल फील हुआ, तो वो उनकी बातों को लगभग 1.5 घंटे तक सुनते रहे। उन्होंने अपने देश के बारे में बताया, अपने संप्रदाय के बारे में बताया, अपने देश की विशेषताओं को बताया और उन्होंने बताया कि पूरे विश्व में खतरा किस किस चीज़ों से है, जिसकी बातों को सुनकर स्वामी विवेकानंद जी को लगभग 1.5 घंटे का भाषण दिया, जो मात्र 2 मिनट का था। ऐसा ही कुछ आपको भी करना है दोस्तों। उस समय जो विवेकानंद जी कर रहे थे वो एक विशेष तरीके से अपने देश की विशेषताओं को प्रभाव से पूरे विश्व को आकर्षित करके अपनी प्रतिभा को बेच रहे थे, सेल कर रहे थे। इसीलिए शायद आज विश्व की उस स्पीच को विश्व में कोई नहीं भूला है और आमतौर पे उनको एक विशेष स्पीच में स्थान दिया गया है और अक्सर लोग उनकी बातों को करते हैं। अगर जब आप अपने बोलना शुरू करते हैं और आपकी बातों में भी कुछ ऐसा ही मधुरता होती है जो कस्टमर के कानों में शहद डाल रही होती है, तो मेरा यकीन कीजिए कि कस्टमर आपका हो जाता है। एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। एक बार सैफ जो है, संजीव कपूर, उनको आमंत्रण दिया गया है एक डांस शो में। डांस शो और कुक दोनों का दूर दूर तक अंतर, कोई मतलब मेल ही नहीं है, तालमेल ही नहीं है। लेकिन उनके चैनल की जो सेल्स टीम थी उन्होंने वहाँ पर आकर उनको बताया कि भाई कपिल देव भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू भी, और कई नाम उन्होंने उनको बताए। लेकिन उन्होंने कहा मैं तो सैफ हूँ, मेरा तो कोई काम ही नहीं है। तो उन्होंने उनको कहा कि आपको कोरियोग्राफर भी प्रोवाइड किया जाएगा जो आपकी इसमें सहायता करेगा। और यही चीज़ तो हम दिखाना चाहते हैं पब्लिक को कि भाई देखिए, एक जो सैफ हैं वो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो उन्होंने उनकी बात मान ली। इससे क्या हुआ, चैनल की और ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ और उसको और ज़्यादा मौका मिला कि वो और ज़्यादा पैसा कमा पाए, जबकि कपिल देव और नवजोत सिंह सिद्धू नहीं आए थे। ये एक सेल्स टेक्निक थी जो चैनल ने साबित करके उनको अपने शो में पार्टिसिपेशन करने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा ही कुछ दोस्तों आपने करना है। आपने कभी नोट किया है, जाने अनजाने में हम कभी किसी भी तरीके से पारिवारिक, सामाजिक और देशों में भी हम सेल कर रहे होते हैं। एक प्रेमिका जो ये साबित करने में लगी होती है कि भाई मैं तुम्हारे बारे में सबसे ज़्यादा सोचती हूँ, वहीं पुरुष भी ये सोच रहा होता है कि नहीं, मैं तुम्हारे को बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। इससे उनके गठबंधन को और ज़्यादा मजबूती मिल रही होती है। जब कभी कोई लड़की मिलने का टाइम देती है किसी लड़के को तो उससे 10 मिनट पहले में पहुँच जाता है। ऐसा ही कुछ दोस्तों आपको भी करना है। अगर आप मान लीजिए कस्टमर आपको 3:30 बजे का परसों का टाइम देता है और परसों का टाइम देने के बाद आप या तो उसको भूल जाते हैं या 3:30 बजे के बाद पहुंचते हैं, तो वो आपको एंटरटेन नहीं करेगा। उसका टाइम भी बहुत कीमती है। या फिर अगर आप उसको सही तरीके से नहीं अटेंड करते हैं उस समय पे, तो आपकी नहीं सुनेगा। कस्टमर भी बहुत स्मार्ट है। इस बात के लिए आपको तैयार रहना ही पड़ेगा। आपको इस बात को साबित करना पड़ेगा कि आई एम ए सेंसिबल एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन,
जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा निभा के आपको एक अच्छा प्रोडक्ट देने की बात करता है। अगर आप अपने टाइम पे ही नहीं पहुंच रहे हैं तो वो आपकी बात क्यों सुनेगा। मान लीजिए आप अपनी किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी भी एबीसीडी कंपनी में आप जॉब करते हैं। सबसे पहले तो एक मैं छोटी सी बात का इसमें काटना चाहता हूं कि हम आमतौर पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, हम लोग कंपनी में जिसमें काम करते हैं उसी की बुराइयां कर रहे होते हैं। हमें सिर्फ अपनी सैलरी या अपनी कमीशन से मतलब होता है, जो बहुत गलत है। मैं ऐसा मानता हूं जब भी, जहां भी, कभी भी, किसी भी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं और उस कंपनी की ग्रोथ में अगर आप हिस्सेदार बनते हैं तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि आपकी ग्रोथ को रोक सके। यार जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसकी ग्रोथ की सोचिए, उसकी ग्रोथ होगी तो आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली होगी। इस बात को जरूर गौर कीजिएगा और मेरी बात मानिए, वही ग्रोथ आपको एक दिन बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगी। जब हम उस कंपनी में काम करते हैं तो आपका व्यवहार इतना मधुर होना चाहिए कि आपके संबंध इतने अच्छे होने चाहिए, चाहे वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो जो आपके बिलों को बड़ी आसानी से क्लियर कर दे, या आपके रिसेप्शनिस्ट हो जहाँ पे सेलें आती हैं वो आपको आसानी से सेलें दे दे, या आपके जो कोलीग्स हैं जिनके पास कभी भी किसी रिश्तेदार या उन्होंने खुद ने भी प्रोडक्ट लेना हो तो दोस्तों सबसे पहला प्रेफरेंस आपको ही देगा। ये वाली बात आपको हमेशा याद रखनी है। आपके संबंध बहुत काम करते हैं बॉस, आपकी सेल्स में आपके संबंध बहुत काम करते हैं आपको आगे बढ़ाने में। मान लीजिए आप एक किसी इंश्योरेंस कंपनी में, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में मान लीजिए, और अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को ज्वाइन किया है तो सबसे पहले जो आपके डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, जो यानी कि आपसे ऊपर के लोग हैं, वो सबसे पहले वो ये कोशिश करते हैं कि आपकी पॉलिसी कराई जाए। वो क्यों सोचते हैं ऐसा? क्योंकि आपको अगर वो सेल कर देंगे तो आपके अंदर एक ताकत आ जाएगी, फिर आप अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों को पकड़ेंगे कि आप भी उनकी पॉलिसी करा पाए। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम पॉलिसी को हम पैसे कमाने का जरिया समझते हैं, जबकि ये एक सुरक्षित बीमा होना बहुत प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, जो आमतौर पे लोग नहीं समझते। जैसे मैं एप्पल के फ़ोन से अपनी पिक्चर बनाता हूँ, अपनी वीडियो शूट करता हूँ, तो दोस्तों मेरी पिक्चर आपने नोट की होगी बहुत अच्छी क्वालिटी आती है, क्योंकि एप्पल का फ़ोन ही बहुत अच्छा है यार। ऐसे ही अगर आपने इस बात को अंडरस्टैंड किया कि बीमा हमारे लिए बहुत आवश्यक है, और आपने अपनी पूरी कंपनी में अगर अपनी बातचीत बना ली, जैसे आप फॉर्म लेके गए सॉरी, आप फॉर्म लेके गए और फॉर्म जमा कराते वक्त आपने वहाँ के कर्मचारी से बहुत अच्छे से बात करी, कैश जमा कराते वक्त आपने बहुत अच्छे से बात करी, तो आपके संबंध बहुत मधुर बन जाएंगे और ये जीत में आपकी बहुत सहायक होगा दोस्तों। इस बात से आपको जरूर जीतने में मदद मिलेगी, क्योंकि जब भी कभी उनको इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी, या उनके दोस्तों को या उनके रिश्तेदारों को या किसी को भी जरूरत पड़ेगी इंश्योरेंस की, तो सबसे पहले दिमाग में आपका नाम आएगा, क्योंकि आपका रिश्ता, आपने उनसे संबंध इतने मधुर बनाए हुए। और अगर आप ये वाली बात साबित कर देते हो, अपना ऑरा इस तरह से, अपने संबंध उस ऑफिस में, सिर्फ ऑफिस का एक उदाहरण दिया है आपको, आपने चारों तरफ इसी तरीके से करना है। और अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं ना दोस्तों, तो बहुत आसानी से सेलों की झड़ी लग जाएगी आपके पास। और मैं इसलिए कहता हूं कि मैं इस तरीके की आपको और अच्छी अच्छी नॉलेजेबल बातें बताऊंगा, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही नहीं है। ना आप अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराते हैं, ना आप खुद सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, और जो और लोग सीखना चाहते हैं ना ही उनको आप शेयर करते हैं। मेरे से जुड़े रहने के लिए ये तो आपको करना ही पड़ेगा ना यार दोस्तों। तो मेरी भी बात मानिए ना, मैं आपको कितने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूं जुड़े रहिए मुझसे, मैं आपको बहुत अच्छा समझाने और बताने की कोशिश करूंगा, और सेल्स की नई नई टेक्निक्स दूंगा, जैसे आज मैंने ये वाली बात आपको समझाने की कोशिश की है। अगर कभी कोई भी किसी भी तरीके की आपको अपॉइंटमेंट मिलती है तो बी देयर बिफोर द टाइम बाय विच यू कैन मेक द इम्प्रेशन कि जिस तरीके के आप रिस्पॉन्सिबल हैं, वैसे ही आपका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे से तरीके से काम करता है। मेरी बात का यकीन कीजिए, अगर आपने इन सब चीज़ों को संभाल के काम करना शुरू किया तो जीत आपकी निश्चित होगी। हम जरूर मिलेंगे दोबारा से। अगर आपने मेरा सहयोग किया, मुझे सब्सक्राइब किया और आपका बेल का आइकॉन दबाया, और आपने मुझे शेयर किया जितना भी ज़्यादा कर सकते हैं, और लाइक का बटन दबाया, जरूर हम दोबारा मिलेंगे। और ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि मैं जो भी बातें समझा रहा हूँ अपने प्रैक्टिकल अनुभव से समझा रहा हूँ, तो जीत जरूर आपकी होगी ना, जैसे मेरी जीत हुई है। ध्यान रखिएगा, मिलते हैं दोबारा जल्दी। Thank you very much.